गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रिएक्शन इंडिया चैनल में आपको एक दफा फिर खुश आमदीद किया। तो उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। गाइस, वीडियो पे जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल आप सुनेंगे दबंग रह जाएंगे, यानी होश उड़ जाएंगे आपके। सो गाइस, जो रिएक्शन का जो टाइटल है वो ये है कि इंडिया ने लास्ट 75 डेज के अंदर कितनी डेवलपमेंट की है अपनी कंट्री के अंदर। गाइस, यानी 75 डेज के अंदर इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर, यानी इंडिया के अंदर। सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन करते हैं, वीडियो पहले देखते हैं फिर रिएक्शन करते हैं। गाइस, लेट्स गो। 23 के 75 दिन हुए हैं। 75 डेज, सही। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूँ। सही। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। सही। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। वाह, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। वाह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सिर्फ का एक 75 सेक्शन डेज शुरू के किया अंदर गया। इतना सब कुछ शुरू किया मुंबई गया। से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। वाह, आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। वाह। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। वाह, साथियों, सिर्फ 75 इन डेज में 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। वाह। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। वाह, इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। जबरदस्त। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। ट्रू, सही कह रहे हैं। So guys, रिएक्शन टाइम गाइस। रिएक्शन बड़ा कमाल का है गाइस। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे माइंड का भाजी पाला हो चुका है इस वक्त। जो भी कहना चाहें, मेरे माइंड के इस वक्त हो चुके हैं, माइंड बूम हो चुका है, बूम बूम। क्योंकि गाइस, मैं ये सबसे पहले देख कर रहा हूँ 75 डेज के अंदर कोई भी बंदा इतना ज़्यादा कोई काम कर सकता है। आप खुद ही बताएं, कोई प्रेसिडेंट इतना सारा काम कर सकता है जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने काम गिनवाना शुरू किया है तो पूरी रात हो जाएगी, पूरे चंद 5-6 घंटे हो जाएंगे। मैं बात करता रहूँगा, लेकिन उनके पास टाइम कम था, इसलिए उन्होंने वो काम करवाए जो कि हो चुके हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं। बहुत कुछ कराया 75 डेज के अंदर। इतना सारा काम कोई भी नहीं, कोई एक आदमी नहीं कर सकता जो कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए किया। आपको तो इंडिया को तो प्राउड फील होना चाहिए कि आपके भाई इतने अच्छे प्रेसिडेंट साहब हैं जो आपकी कदर कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी, उनको तो कोई चीज़ काम नहीं आने वाली। जो भी हो, जो भी काम आएगा आप आवाम को आएगा सारा। तो आवाम को तो क्या कहते हैं,
फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो फ़ायदा ही हो रहा है। जो भी वो काम करना चाह रहे हैं, कि जो भी काम वो शुरू कर रहे हैं आवाम के, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा। क्योंकि पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहा है। जो भी अपने प्राइम मिनिस्टर अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहा है, सब कुछ करना चाह रहे हो, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचता। लेकिन आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों की चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, आप लोगों के सब कुछ करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि फ़ायदा इंडियन फ़ायदा उठा सकता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद फ़ायदा उठाएंगे, वो इंडिया की आवाम फ़ायदा उठाएगी आगे चल के। वो सारी चीज़ें जो कि नरेंद्र मोदी शुरू कर रहे हैं, या कर चुके हैं, या ख़त्म कर चुके हैं, या शुरू कर रहे हैं। सो गाइस, ये बात है कि 75 डेज़ के अंदर कोई भी इतना काम नहीं कर सकता। ये बात हम मिल के रख लें, ये बात तो पक्की है। 75 डेज़ के अंदर कोई भी आम आदमी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना काम नहीं कर सकते जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी ने कर चुके हैं काम, कोई और नहीं कर सकता गाइस। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें गाइस। अल्लाह हाफिज़।